नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपत के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले आपको 10 वीडियो मिल चुके हैं, 10 क्लास मेरी हो चुकी हैं और हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं 34 नंबर एक्सरसाइज पर, जिसमें आपको सा के वृत्त से इस्ट 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 ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। इसमें एक्सरसाइज आपको बताई गई थी। अध्याय नंबर 7 हम समाप्त कर चुके हैं। आज हमारी 11वीं वीडियो है और अध्याय नंबर 8 में हम देखेंगे, सब लोग अपने किताब पर देखिए कि वृत्त सा, तालव्य सा तथा रेखा अक्षर सा और तालव्य सा का प्रयोग। कहने का इनका मतलब ये है कि सा और सा के लिए हम कहाँ पर वृत्त का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे वृत्त का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ ऐसे नियम आपको बताए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले जो इन्होंने दिया है, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है इन्होंने कि साल हम कैसे लिखेंगे। साल, तो साल लिखने के लिए हमारे पास क्या है कि एक ये हमारा पेज हो जाता है ऐसे ऐसे, और अब अगर मुझको यहाँ पे साल लिखना है, क्या लिखना है, साल लिखना है, तो साल हम कैसे लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है हमको कि जो ला कहीं पर भी आएगा, अकेला अगर ला आ रहा है तो हमेशा ऊर्ध्वगामी लगेगा। क्या लगेगा? ऊर्ध्वगामी। जैसे साल लिखा, या दूसरा एग्जाम्पल मास दिया है तो हम मास लिखेंगे ऐसे, ठीक है, या लाश लिखेंगे। जहाँ पर भी हमको इस तरीके से कुछ लिखने को आएगा कि जिसमें ला ही बन रहा है और दूसरा सर्किल बन रहा है, या आगे हम अंकुश आपको बताएंगे, हुक बनेंगे, तो हमेशा हम ला का जो है ऊर्ध्वगामी रूप प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसमें इन्होंने रेखा अक्षर सा और सा निम्नलिखित दशाओं में लिखा जाता है, ऐसा कुछ हेडिंग लगा करके रखी है। जिसमें पहला नियम इन्होंने लिख रखा है कि जब शब्द में केवल स या स हो, मतलब साड़ी वाला सा और तालव्य सा हो, और दूसरा अक्षर ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम जब देखेंगे तो जैसे हमको दिया है सी, क्या दिया है, सी, ऐसे, तो हम सी में चूंकि हमारे पास थर्ड प्लेस की मात्रा है इस तरीके से, या हमको इन्होंने दे दिया आस, क्या दे दिया, आस, ऐसे इस तरीके से, ठीक। तो आस, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अकेला सा है, मतलब और स्वर हो सकते हैं या अंकुश अगर आ जाएंगे तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पूरा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने दे रखा है रूल कि जब शब्द में साड़ी वाला सा और तालव्य सा प्रथम अक्षर हो और उसके पूर्व स्वर हो, मतलब पहले स्वर हो, उसके बाद में दोनों सा में से या तीनों सा में से कोई भी सा आ जाए, ठीक है। जैसे इन्होंने जो एग्जाम्पल दे रखा है वो आसार दे रखा है। क्या दे रखा है? आसार। तो सा बनेगा और रा इसमें नीचे जाएगा। एक जगह पे रूल है कि ये वाला जो रा है वो तब इस्तेमाल किया जाएगा जब इसके पीछे जो है वॉवेल ना हो। इसके पीछे क्या हो? वॉवेल ना हो। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और जब वॉवेल होगा, क्या होगा? जब हमारे पास वॉवेल होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऐसे, ठीक है, दूसरे वाले सा का इस्तेमाल करेंगे। फिर तीसरा नियम हमको क्या दिया गया है कि जब शब्द के अंत में स, साड़ी वाला सा, या सा हो और उसके पश्चात स्वर हो, मतलब ये है कि जैसे इन्होंने लिखा है पासी, क्या लिखा है? पासी, तो पा बनाएंगे और उसके बाद सा बनाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? पासी। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं दासी, क्या लिख सकते हैं? दासी लिख सकते हैं ऐसे। तो
तो दा बनाएंगे और सा बनाएंगे, ऐसे दासी। यहाँ पे चूँकि दा डार्क है इस वजह से हम इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे इस तरीके से, पाती। या कहीं पर हमको अगर लिखने को आ जाए दशा, क्या लिखने को आ जाए, दशा लिखने को आ जाए, ऐसे ऐसे हम क्या लिखेंगे, दशा। ये दशा लिखा मैंने, तो दा बनाएंगे और सा बनाएंगे ऐसे। दा डार्क है तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। बात आप हमारी समझ पा रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं ऐसे। तो ये सा के उन ऐसे कुछ नियम हैं जो हम सर्किल न प्रयोग करके हमें पूरा प्रयोग करना पड़ रहा है। सर्किल न प्रयोग करके हमें पूरा प्रयोग करना पड़ रहा है, ठीक है। नियम नंबर 4 में जब आएंगे तो इन्होंने कहा है कि जब शब्द के प्रारंभ में सा या सा हो और उसके पश्चात स्वर हो और फिर सा हो, फिर सा दोबारा आए, तो पहले सा व सा को पूरा लिखते हैं और दूसरे के लिए व्रत इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल उन्होंने एक दिया है शीस, क्या दिया है, शीस, ऐसे। तो इन्होंने ये समझाने के लिए ये इसमें एक्सप्लेन किया है कि सा हो, सा के बाद में स्वर हो और स्वर के बाद में फिर सा हो। अगर ऐसी स्थिति बने तो पहले वाले सा को हम गोल बना ले, वो पूरा बना लेते हैं। क्योंकि सा में ई की मात्रा है तो लाइन से ये कटेगा। तो ऐसे। फिर उन्होंने एक अजीब सा शब्द दे रखा है, आश्वासन चालन। आश्वासन चालन, ऐसे बना रखा है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको आश्वासन चालन कैसे बना है, इसको देख लेते हैं। आश्वासन चालन, एक छोटा आ लिखना हमें ऐसे समझाया जाएगा आगे, या आप यहीं से समझ लीजिए, ऐसे इस तरीके से कि छोटी सी टांग उसकी निकालेंगे, फिर ऐसे बढ़ा करके और उसके बाद ऐसे बनाया है ऐसे, श्वासन, उसके बाद चालन, चा में बड़े की मात्रा है, ये हो गया आ सा वा। तो आ ये ऐसे छोटा सा आ बनाएंगे और वह हमको बाहर बनाने को दिया गया। आश्व, फिर सा ये वाला, फिर आश्वासन, क्या लिखा है, आ स व स न, आश्वासन। फिर क्या बनाया गया है, आश्वासन, ऐसे। ये बड़ा आ लाइन से चूंकि ऊपर है, फिर सा, फिर व और फिर स्वा, और यहाँ पर बल्कि थोड़ा सा हम और डाउन कर लेंगे इसको, और इसमें तालव्य सा बनाएंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, आश्वासन चालन, ऐसे, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया, आश्वासन चालन। उसके बाद इन्होंने एक 5वां नियम जो दे रखा है, इन्होंने कहा है कि जब शब्द के प्रारंभ में साड़ी वाला सा या तालव्य सा हो और उसके पश्चात द्विस्वर हो, क्या हो, पहले साड़ी वाला सा या तालव्य सा हो और उसके बाद द्विस्वर आ जाए, क्या आ जाए, द्विस्वर। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल हमें दे रखा है साहित्य, साहित्य दे रखा है या सावन दे रखा है, ये हमने द्विस्वर में पढ़ा था। तो सा में चूंकि थर्ड प्लेस का द्विस्वर लगा हुआ है तो सा आयत, अच्छा, सा के बाद आई मतलब थर्ड प्लेस है तो ता के आगे जाएगा वो। सावन में आव लगा हुआ है, ये फर्स्ट प्लेस का आव होता है द्विस्वर में, ये फर्स्ट प्लेस पे ऐसे लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं सा के बाद द्विस्वर अगर आ रहा है तो हमको फिर सा पूरा लिखना पड़ रहा है, क्या लिखना पड़ रहा है, द्विस्वर लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तब हम सा को क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। ये थोड़ा समझने में दिक्कत करेगा, हालांकि ये ऐसे नियम लिखे हुए हैं जो आपको पहले एक्सरसाइज अगर आपने करी होगी तो लगभग क्लियर होंगे कि इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, या बहुत सारे नियम आपको याद नहीं करने हैं, हमें पहले से आते हैं। जैसे हमें सावन लिखना है तो यहाँ पे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सा के बाद अगर द्विस्वर आएगा
तो हमको सा पूरा लिखना है। ये हम 2 स्वर में पढ़ चुके हैं कि हमको सा के बाद आओ अगर आया है तो लिखना है, तो नियम की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं लगेगी आपको। ठीक है, चलिए ठीक है। नियम नंबर 6 इन्होंने दे रखा है कि जब शब्द के प्रारंभ में सा या सा हो, मतलब तालव्य सा हो चाहे साड़ी वाला सा हो, और उसके पश्चात हा हो। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है सहारा। क्या दे रखा है? सहारा, स, हा और आगे बढ़ा देंगे रा, क्योंकि हा और रा दोनों में बड़े की मात्रा है और हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे सहारा। या फिर लिखा है इन्होंने सहायता। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, आय आ रहा है, ये द्विस्वर है, और सा के बाद हा आ रहा है, तो हम सा बनाएंगे, फिर हा बनाएंगे और ता बनाएंगे, और हा में जो है वो आय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आय। ये हो जाएगा सहायता। ये कुछ 6 नियम है यहाँ पर, एक एक करके आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, पढ़ के समझने के लिए प्रयास करिएगा, और उसके बाद आपको वीडियो में भी जो समझाया गया है उसको समझने का प्रयास करिएगा। 1-2 बार आपको खुद पढ़ना होगा, उसके बाद आप देखिएगा वीडियो में क्या समझाया जा रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर अध्याय नंबर जब आप 35 पर आएंगे तो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिलेगी। एक्सरसाइज में मैं बताए दे रहा हूँ कौन कौन से लेटर्स लिखे हुए, कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं, उसको आप एक्सरसाइज नंबर 35 लिख लेंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है आस। आस जो है वो ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आस, ये यही वाला आस है। ठीक है, फिर ईस, बड़ी ई के साथ तालव्य सा, फिर ऐसा, ईसा, ओसा, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन ओसान, सामान, साम, साड़ी वाले सा के साथ साम रहेगा, और फिर शिशुपाल और इस्पात, ये दूसरी लाइन खत्म हो जाएगी। तीसरी लाइन पर जब आप पहुंचेंगे तो पहले अगर आपने इसमें, हालांकि ये पासी लिखा है या बासी लिखा है, अगर आप हल्का बनाएंगे पा तो वो पासी पढ़ लिया जाएगा, और बासी जब लिखना होगा तो आप डार्क बना दीजिएगा। और पूरा इस वजह से लिखा गया है क्योंकि सा के अंत में तृतीय स्थान का स्वर है। फिर दशा, फिर क्या होगा? दशा, फिर मुंशी, फिर जलसा, उसके बाद किस। तीसरी लाइन खत्म। चौथी लाइन पे पहुंचेंगे तो लिखा है सस्ता। क्या लिखा है? सस्ता। सशक, ससुर, ससुराल, ससमाही, सुस्त, शस्त्र, शिष्ट, शास्त्र, आशातीत, श्याम, होशियार, आश्रित, सहगामी और स्वान। ठीक है, इस तरीके से ये हमको जो है अभ्यास नंबर 35 है, और उसके बाद अभ्यास नंबर 36 हिंदी लिखी हुई है, इसकी आप शॉर्ट हैंड बनाएंगे, शॉर्ट हैंड बना करके प्रैक्टिस करेंगे। विशेष ध्यान ये रखना है कि जो हम ऐसे लिख रहे हैं इसको आप अपनी कॉपी पर नीचे लिखिएगा, और उसके बाद जो है इसको ऐसे प्रैक्टिस करने का प्रयास करिएगा। कई सारे लोग अपने जो है वो नोट्स भेजे हैं हमें लिख करके, जो वो लिखते हैं तो हम उनको जो है इधर से भेज देते हैं। तो जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर उनको कोई डाउट आ रहा है तो अपने रजिस्टर पर लिखें। रजिस्टर पर लिखने के बाद जो है वो क्या करें, हमको फ़ोटो भेज दें, हम उनको चेक करके इधर से भेज दिया करेंगे। ठीक है, अभी 2-4-6 लोग हैं तो भेजना संभव है। इस तरीके से फ़ोटो आते हैं, मैं उनको सही करके, और उसके पास उनका जो गलत है या उन्होंने नहीं लिखा है सही से, उसको मैं भेज देता हूँ उनके पास। तो आप भी जो है ऐसा कर लें। फिर 37 नंबर एक्सरसाइज है। 37 नंबर एक्सरसाइज में आपको शब्द चिन्ह मिलेंगे। जैसे बा लिखा है लाइन से ऊपर तो पढ़ा गया है बाबू, कब और कभी। लाइन पर लिखा जाएगा तो अब और अभी, और लाइन से काट दिया जाएगा तो भी और अनुभवी। ठीक है, माँ और सा लाइन से ऊपर मास या महाते, माँ और सा लाइन पर मुसलमान या मुस्लिम, या लाइन से ऊपर तो या बड़ा या और बड़े या की मात्रा। फिर यह के लिए या लाइन पर यह या ये, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ये
ऐसे, इस तरीके से, ये ऐसे लाइन पर, ये, ठीक है। और लाइन से जब कट जाएगा तो यही और यूनिवर्सिटी, ठीक। ये आपके अभ्यास नंबर 37 के शब्द चिन्ह है। अभ्यास नंबर 37 में कुछ लाइनें भी 10 लिखी हुई हैं, इनको आप लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभ्यास नंबर 38 में जब आप आएंगे तो उसके सेंटेंस में पढ़ के आपको समझाया दे रहा हूँ, देख लीजिए क्या बन रहा है आपका। पहली लाइन लिखी हुई है, क्या आपने आसामी को घर से बुलाया है। दूसरी लाइन है, यह खेत कै बिसुआ और कै बिसवांसी है। तीसरी लाइन है, मेरे भाई ने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया। चौथी लाइन है, यह घोड़ा बहुत छोटा परंतु पुष्ट है। पांचवी लाइन है, ईश्वर का प्रकाश हर एक वस्तु में है। छठी लाइन है, हर्षमल के रस से गुड़ बनता है। सातवीं लाइन है, कोई मनुष्य अपना भविष्य नहीं जानता। पूज्य मालवीय जी ने हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाई है। नवी लाइन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा रहती है। 10वीं लाइन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। ठीक है, ये आपका अध्याय नंबर 8 है। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अब अध्याय नंबर 9 लेकर के आएंगे, जिसमें संयुक्त व्यंजन हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।